सर कल का इफ एल्स इफ है ना सर, कंडीशंस। कोई कंडीशंस है ना। यस, एल्स। एक्चुअली ना वो राहुल सर ही करेंगे कंटिन्यू। वो थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है तो उसमें अटक गए, राइट। इसलिए छुट्टी नहीं देना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ पार्ट कवर करूंगा, राइट। अदरवाइज कल से राहुल सर वो कंडीशन, फिर लूपिंग, एरे का लूप, राइट, वो सारी चीजें कंटिन्यू होंगी। राहुल सर की इन लॉज के यहाँ पे क्या है, शादी है, तो वो आज और कल वहाँ पे है। Nothing wrong है ना? यस। तो अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्कोप, ठीक है। स्कोप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। द अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिक्लेरेशन, राइट। एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, डिक्लेरेशंस माने वेरिएबल्स, उसको हम कहेंगे स्कोप, राइट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है स्कोप। एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज स्कोप, राइट। तो बेसिकली स्कोप के कुछ तीन चार टाइप है। उसमें से अभी सिर्फ हम दो पढ़ेंगे, मे भी हो सकता है तीसरा भी पढ़ेंगे आज ना। लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कांस्टेंट, तो वहां पे हम तीसरा स्कोप भी डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मतलब ES6 के पहले जावास्क्रिप्ट में दो स्कोप थे, ठीक है। एक है ग्लोबल स्कोप, दूसरा है लोकल स्कोप। और एक स्कोप था जावास्क्रिप्ट में, मतलब अभी भी है, बिफोर ES6, दैट इज कॉल्ड एज लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप तक जाने के लिए वापस वही वही करूंगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब कम से कम 2 ढाई महीना हमें लगेगा ये पढ़ने के लिए, right? उतना जावास्क्रिप्ट बनाना चाहिए। देन फ्रॉम ES6 से हमें और एक स्कोप मिला, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। तो बेसिकली ये जो लोकल स्कोप है, लोकल स्कोप को लोकल स्कोप नहीं कहा जाता जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे कहा जाता है फंक्शनल स्कोप। तो इस तरह से अपने पास कितने फंक्शन, कितने स्कोप है, कितने स्कोप के टाइप है? फोर टाइप्स। फोर फाइव। टाइप्स। फाइव। फोर टाइप्स। फोर टाइप्स। फोर टाइप्स। ये तो डेफिनेशन हो गया ना, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द यस डिक्लेरेशन, सर। अवेलेबिलिटी एंड फोर टाइप्स। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो ठीक है, ये हमारा फाइल है, राइट। एंड इस फाइल में जो भी आप डिक्लेरेशन डिक्लेयर करोगे, हम यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे अब। इस फाइल में आप जो भी डिक्लेरेशन यूज करोगे, ये बाद में करेंगे डिस्कस हम, right? अभी सिर्फ ये दो चीजें, ग्लोबल एंड फंक्शनल डिस्कस करेंगे, राइट। तो फंक्शन के बाहर जो भी डिक्लेरेशन डिक्लेयर करोगे, उस वो कौन से स्कोप में होता है? ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप, राइट। मतलब स्कोप ऑफ दिस फाइल इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्कोप, राइट। थोड़ा सा समझाना या समझना थोड़ा सा है, हम दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे डिफाइन ग्लोबल स्कोप को, कि भाई फंक्शन के बाहर जो भी डिक्लेरेशन आप करोगे, राइट, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक हैव ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब इस फाइल के अंदर का स्कोप। अब इस फाइल में अगर मैंने ये var_cl डिक्लेयर किया है, तो ये var_cl इस फाइल में मैं कहाँ पे भी कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ, एक्सेस। एक्सेस कर सकता हूँ, उसको एक्सेस। यूज कर सकता हूँ, राइट, है ना। तो वो हो गया कौन सा स्कोप? ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल। वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड फंक्शन फंक्शन। या फिर ब्लॉक, क्योंकि अभी ब्लॉक्स को पता नहीं है हमें, बट डेफिनेशन में तो लिखना पड़ेगा, है ना, राइट। हाउ ग्लोबल स्कोप, ठीक है। किसी भी फंक्शन के बाहर या किसी भी ब्लॉक के बाहर का जो डिक्लेरेशन होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल। ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ है क्या स्टार्ट
इफ एल्स हाँ इफ एल्स Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है ओके बट अरे सॉरी फॉर लूप नहीं हुआ होगा अभी नहीं सर. No, sir. नहीं हुआ. तो ओके अपन को इफ तो पता है ना एटलीस्ट राइट इफ में क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कंडीशन Condition लगी. और इसको हम कहते हैं Block. ब्लॉक Block. इसको हम कहते हैं ब्लॉक राइट Block. तो Yes, sir. हाँ तो इसको कहते हैं ब्लॉक और इसके अंदर का स्कोप को कहेंगे ब्लॉक Statement or scope. Sorry, sir. Block scope. फंक्शन के अंदर का जो स्कोप है उसको क्या कहेंगे Functional फंक्शनल scope. स्कोप Function. तो ये फंक्शन नहीं है ना ये फंक्शन है क्या No. नहीं ये कंडीशनल स्टेटमेंट है No. यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट लिखोगे वो स्टेटमेंट आइदर ट्रूथ ही होगा या फॉल्स ही होगा है ना मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है उस स्टेटमेंट का True or फॉल्स false. होता है राइट अगर ये ट्रू है तो आपका इफ ब्लॉक क्या होगा एग्जीक्यूट होगा अगर ये फॉल्स है तो आपका ये ब्लॉक क्या होगा नहीं दिखती नहीं होगा है ना जावास्क्रिप्ट इंजन इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा राइट पहले जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ पे आएगा इफ के ये पैरेंथेसिस में आएगा कंडीशन मतलब जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट वो रीड करेगा अगर उस स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू आ रहा है देन जावास्क्रिप्ट इंजन विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक Yes. ब्लॉक कोड राइट अगर ये स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर मान लो फॉल्स आ रहा है देन जावास्क्रिप्ट इंजन विल नॉट एंटर इन दिस ब्लॉक अगर जावास्क्रिप्ट इंजन इसके अंदर आ ही नहीं रहा है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होने का तो सवाल ही नहीं है Yes, sir. ठीक है तो ये हो गया ब्लॉक्स को बाकी अभी अभी तो हम ये दो ही चीजें डिस्कस करेंगे ठीक है तो ग्लोबल स्कोप मतलब क्या है कि कोई भी डिक्लेरेशन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन Function block have ब्लॉक block. हैव ग्लोबल स्कोप Block. ठीक है ओके अब फंक्शनल स्कोप मतलब क्या हो गया अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड Function. Of the करेक्ट इनसाइड फंक्शन function. राइट आर कॉल्ड एज फंक्शनल Function scope. Function scope. और राइट इसको हम क्या कहेंगे फंक्शनल स्कोप या लोकल Local. ठीक है ओके और दूसरी चीज फंक्शनल स्कोप की जो डिक्लेरेशन है राइट फंक्शनल स्कोप की जो डिक्लेरेशन है राइट वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड Outside the function. ठीक है और वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फंक्शनल और लोकल स्कोप यहाँ पे स्कोप चाहिए will not be accessed outside that function ठीक है तो अब एक एक एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल x is equal to 100 और अब ये जो x है ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है ये डिक्लेरेशन किसी फंक्शन के अंदर नहीं है दैट मींस दिस डिक्लेरेशन इज इनसाइड Global. Global. लोकल स्कोप तो इस पूरे पेज में इस पूरे स्कोप में है ना पेज मतलब ग्लोबल स्कोप तो इस पूरे ग्लोबल स्कोप में ये x की वैल्यू हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं यूज कर सकते हैं राइट जैसे कि मैंने लाइन नंबर 70 पे लिखा x तो ये क्या प्रिंट करेगा इट विल प्रिंट 100. 100 100. ठीक है Yes, sir. ओके सर ठीक है मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ x ओह यहाँ पे हम कर रहे हैं x ठीक है इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए और हमने क्या किया हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ X value.
X1. तो प्रिंट होगा क्या? Yes. यस, क्यों? Global variable can be accessed from anywhere. करेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, हाँ करेक्ट, वो चीज भी करेक्ट है, ग्लोबल वेरिएबल। Yeah. ओके, सो हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये एक्स जो है ग्लोबल स्कोप में है, और हमने जैसे कहा कि इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इट विल बी अवेलेबल एनीवेयर, राइट। ये एक्सेसिबल है। अब दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, भले ही ये जो ब्लॉक है, राइट, ये कौन सा ब्लॉक है? Function. फंक्शन का ब्लॉक है, Functional ठीक है, फंक्शन का ब्लॉक है, फंक्शन का स्कोप है, राइट। बट जो हमने फंक्शन लिखा है, वो फंक्शन हमने कौन से स्कोप में लिखा है? ये दो ब्रैकेट के अंदर का जो स्कोप है, दैट्स ओके, ये क्या है, फंक्शनल स्कोप है। बट जो फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है वो कहाँ पे है, वो कौन से स्कोप में है? Local. नहीं, फंक्शन कहाँ पे लिखा है? Global. Global. ग्लोबल, करेक्ट, वेरी गुड। Global. ना, आउटसाइड फंक्शन मतलब क्या है, ग्लोबल स्कोप है। तो ये फंक्शन का ब्लॉक है। अब फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे है? फंक्शन का डेफिनेशन खुद के अंदर तो नहीं होगा ना, उसके अंदर। नहीं, तो global वो है। कहाँ पे है? वो ग्लोबल है, Global. ठीक है, Global. ओके, राइट, क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. राइट। Yes, sir. तो हमने जो फंक्शन लिखा है वो ग्लोबल स्कोप में है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्कोप चेनिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्कोप चेनिंग, राइट। जैसे अपने पेरेंट्स है ना, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए, ऑफ कोर्स, है ना। जो भी कमाया वो किसको देके जाएंगे? right? किसको देंगे? बच्चे को देंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, अब दो स्कोप क्रिएट हो गए, ग्लोबल स्कोप, और ग्लोबल स्कोप में हमने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है। तो ये फंक्शन का स्कोप किसके अंदर है? ग्लोबल स्कोप के अंदर। Global. मतलब यहाँ पे ग्लोबल स्कोप हो गया पेरेंट, और फंक्शन स्कोप हो गया Child. राइट। यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया पेरेंट, और फंक्शन स्कोप हो गया Parent. चाइल्ड। Child. और फंक्शन मतलब स्कोप चेनिंग का मतलब क्या है, राइट। स्कोप चेनिंग का मतलब चाइल्ड स्कोप कैन एक्सेस ऑल डिक्लेरेशंस ऑफ इट्स पेरेंट्स स्कोप। चाइल्ड स्कोप जो है ना, वो क्या कर सकता है, इट कैन एक्सेस ऑल द डिक्लेरेशंस ऑफ Parents. Their parents. पेरेंट्स स्कोप, राइट। ठीक है, क्लियर है। और इसीलिए जो एक यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 है, ये हमें इस फंक्शन के अंदर क्यों मिल रहा है? बिकॉज फंक्शन स्कोप इज द चाइल्ड स्कोप ऑफ Global scope. ग्लोबल Global स्कोप। scope. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को कहते हैं स्कोप चेनिंग, राइट। स्कोप चेनिंग मतलब कोई, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पेरेंट स्कोप, चाइल्ड स्कोप, चाइल्ड स्कोप कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द डिक्लेरेशंस ऑफ Their parents. पेरेंट स्कोप। दिस इज कॉल्ड एज स्कोप चेनिंग। अब दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे, राइट। मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा इज इक्वल टू 1000, right? And now we are accessing the value of y in which Outside scope? function. Global scope. ग्लोबल स्कोप में, राइट। बट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, मतलब y कौन से स्कोप में है? Functional scope में. Functional scope. Function. Functional scope. तो अभी हमने कहा कि इट विल नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड Function. फंक्शन, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इंजन जब यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, राइट। तो पहले क्या करेगा ये कि y को अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करते जाएगा, लाइन नंबर 1 तक गया, कहीं पे y मिला क्या? नहीं मिला। अब उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? Functional scope. Functional scope. Global. कुछ Hosting. नाम दिया था हमने, Hosting sir. राइट, करेक्ट, है ना। Hosting. जहाँ पे होस्टिंग होता है ना, ऐसा कुछ नाम नहीं है, बस हमने समझने के लिए नाम दिया था कि भाई ये क्या है, ये होस्टिंग रीजन है। तो होस्टिंग रीजन में जाएगा, उसको होस्टिंग रीजन में y मिलेगा या नहीं मिलेगा?
मिलेगा, मिलेगा सर। लेकिन वैल्यू नहीं मिलेगी उसकी। ओके, मतलब यहाँ पे क्या नहीं। आना चाहिए फिर वैल्यू? नॉट डिफाइन आएगा सर। डिफाइंड। नॉट डिफाइंड Undefined एरर आएगा। आएगा। ओके, नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अनडिफाइंड कह रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा होस्टिंग पढ़ा है, बट थोड़ा सा पढ़ा है। जो नॉट डिफाइंड कर रहे हैं उनको होस्टिंग पूरा समझ में आया। कैसे? होस्टिंग के डेफिनेशन के टाइप मैंने कहा था, और द डिक्लेरेशंस, ठीक है। पहले मैंने पेज कहा और उसके बाद कहा कि पेज इज नॉट करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड क्या है? Scope. स्कोप आर गेट at the top of scope। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने जिस डिक्लेरेशन में स्कोप को डिक्लेयर किया है, उस स्कोप के टॉप पे क्या होगा? डिक्लेरेशन शिफ्ट होगा, लेबल। राइट। वेरिएबल शिफ्ट होगा। ये जो वेरिएबल y है, वो ये वेरिएबल y हमने कौन से स्कोप में डिफाइन किया है? Functional Function. scope. फंक्शनल स्कोप। फंक्शन स्कोप में, ठीक है। तो इसका होस्टिंग कौन से स्कोप में होगा? ग्लोबल स्कोप में होगा। Global scope. ग्लोबल स्कोप में कैसे होगा? डेफिनेशन ऑफ द, ठीक है, मेरी गलती है ना, माय बैड। अब बताओ, राइट, आपकी गलती नहीं, मेरी गलती, मैंने डेफिनेशन करेक्ट नहीं लिखा। अब मैंने इसको करेक्ट किया। मैंने क्या कहा कि ऑल द डिक्लेरेशंस इन द स्कोप आर गेट शिफ्टेड एट द टॉप ऑफ Same scope. सेम स्कोप। अब ये वेरिएबल y हमने कहाँ पे डिफाइन किया है? फंक्शनल Functional scope. Functional. फंक्शन स्कोप में। तो इसका होस्टिंग कौन से स्कोप में होगा? ग्लोबल फंक्शन स्कोप में होगा। Functional scope. ग्लोबल Same में scope. कैसे होगा? Same scope. bro. सेम सेम स्कोप। स्कोप, फंक्शनल सेम स्कोप। स्कोप मतलब फंक्शनल स्कोप। फंक्शन Functional स्कोप में, scope. मतलब जो, राइट, देखो अभी भी वापस समझने की कोशिश करते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बहुत लोगों को। ये आपका जो मेन स्कोप है, ये मेन स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप। Global scope. ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। और ये जो फंक्शन का स्कोप है, ये कौन सा स्कोप है? फंक्शनल तो क्या कहते हैं? फंक्शनल या लोकल स्कोप कहेंगे, ठीक है, Local scope. राइट। फंक्शन स्कोप कहते हैं, समझने के लिए इजी रहेगा। फंक्शन के अंदर का स्कोप है तो फंक्शनल स्कोप, ठीक है। तो ये फंक्शन स्कोप है। अब डेफिनेशन पढ़ो होस्टिंग का, ऑल द डिक्लेरेशंस इन स्कोप। अब वो ये स्कोप कौन सा भी हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, ब्लॉक स्कोप हो सकता है, आर गेट शिफ्टेड एट द टॉप ऑफ इंपॉर्टेंट Same scope. सेम स्कोप। मतलब ये x जो है, ये x कौन से स्कोप में है? ग्लोबल स्कोप में है। Global scope. तो इसका होस्टिंग यहाँ पे होगा। x कहाँ पे किया डिफाइन हमने? ग्लोबल स्कोप में किया है, तो ये Global इसका scope. होस्टिंग ग्लोबल स्कोप के टॉप पे होगा, टॉप में। टॉप में। Top में होगा. बट ये जो y है, राइट, दिस y इज डिफाइंड इन विच स्कोप? Functional scope. Functional scope. फंक्शनल स्कोप। तो इसका होस्टिंग कहाँ पे होगा? फंक्शनल Functional स्कोप। scope में. फंक्शन स्कोप के टॉप Same में। scope में. और इसीलिए जब y को सर्च करते हुए जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे y मिलेगा क्या उसको? नहीं। No. नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका होस्टिंग होने के बाद ये जिस स्कोप में डिफाइन किया है, उसी स्कोप में उसका क्या होगा? उसी स्कोप में उसका होस्टिंग होगा। तो इसका होस्टिंग यहीं पे हो गया, ऊपर नहीं मिलेगा, राइट। और इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है, राइट। देखो ठीक है, आपको मैंने ये आधा अधूरा बताया था नॉलेज होस्टिंग का, बट यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है ना, वेरिएबल डिक्लेयर इन फंक्शनल और लोकल स्कोप विल नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड फंक्शन। आउटसाइड दैट Outside of फंक्शन। the मतलब function. इसका मतलब क्या है कि अगर उसको आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो मिलेगा ही नहीं। अगर डिक्लेरेशन नहीं मिलता, उसका मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन क्या थ्रो करता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। Not defined. नॉट डिफाइंड, राइट। अगर हम इसका होस्टिंग यहाँ पे हो रहा है ग्लोबल स्कोप में, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं आता, यहाँ पे क्या आता? Undefined. अनडिफाइंड। Undefined. अनडिफाइंड है मतलब डिक्लेरेशन एग्जिस्ट है, बस उसको कोई वैल्यू नहीं दिया है, कोई उसको असाइनमेंट नहीं हुआ है, राइट। तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, मैंने आउटपुट नहीं लिखा ना, लाइन नंबर 19 पे देखो क्या कह रहा है ये, y is not defined।
is not. क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन को ग्लोबल स्कोप में y कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, उल्टा है। ग्लोबल स्कोप अपना मतलब पेरेंट स्कोप अपना सारा प्रॉपर्टी चाइल्ड को देता है, बट चाइल्ड स्कोप अपना एक भी प्रॉपर्टी पेरेंट को नहीं देगा, राइट। यहाँ पे मान लो 50 डिक्लेरेशन है, वो 50 के 50 डिक्लेरेशन हम क्या कर सकते हैं फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन स्कोप इज द चाइल्ड ऑफ ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप। बट फंक्शन स्कोप में एक भी डिक्लेरेशन है तो वो एक डिक्लेरेशन भी हम बाहर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन स्कोप के डिक्लेरेशंस आउटसाइड फंक्शन अवेलेबल एक्सेसिबल नहीं होते। ओके Yes, sir. राइट। अब स्कोप समझ में आ गया, तो सारी जो पुरानी डेफिनेशन है वो निकाल दो, राइट। ये लेटेस्ट वाला जो डेफिनेशन है, ऑल द डिक्लेरेशंस इन स्कोप आर गेट शिफ्टेड एट द टॉप ऑफ Same scope. सेम स्कोप। अब यहाँ पे बताओ वैल्यू क्या आएगा y का? अनडिफाइंड आएगा सर। अनडिफाइंड आएगा। कोई और? अनडिफाइंड आएगा सर। Undefined आएगा सर। अनडिफाइंड आएगा। Undefined, sir. ओके, किसने कहा अनडिफाइंड? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, वरना बाद में बोलना ही बंद कर दो, ठीक है। किसने किसने कहा अनडिफाइंड? अरे 3-4 लोगों ने कहा ना। मैंने कहा सर। हाँ करेक्ट, राघवेंद्र करेक्ट है, अनडिफाइंड ही आएगा। बस मैं ये पूछना चाहता है क्यों? ते व्हेरिएबल वर ऍक्सेस करायला त्याच्या म्हणून। करेक्ट, वेरी गुड, राइट, है ना। समझ में आ रहा है ना राघवेंद्र ने जो बताया? होस्टिंग है ना भाई कंसेप्ट, राइट। लाइन नंबर 18 पे डिक्लेरेशन है और असाइनमेंट कहाँ पे है? लाइन नंबर 18 पे है। 18 और numbers. असाइन करने से पहले मैं उसको क्या कर रहा हूँ? Print कर दो. प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या होता है अब यहाँ पे? क्या Undefined. होगा? अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि होस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ डिक्लेरेशन ही कहाँ पे जाता है? ऊपर जाता है, Top of असाइन the वैल्यू नहीं जाता। नहीं तो सिर्फ डिक्लेरेशन ओपन गया, तो लाइन नंबर 17 पे जब जावास्क्रिप्ट इंजन आएगा तो वो लाइन नंबर 15 तक सर्च करते जाएगा वाई को। तो इस फंक्शन का, इसका भी होस्टिंग का खुद का क्या होगा, एक एरिया होगा, वहां पे क्या मिलेगा उसको? वाई वाई मिलेगा, बट सिर्फ डिक्लेरेशन मिला है, कुछ वैल्यू है क्या उसको? No, sir. नहीं है। नहीं है। तो इसीलिए ये क्या प्रिंट करेगा अब यहाँ पे? अनडिफाइंड। Undefined. अनडिफाइंड, ठीक है। करेक्ट है, कॉन्फिडेंस रखना है ना। अब ये ऐसे ही इंटरव्यू में होता है, आप एक आंसर का करेक्ट आंसर दो, मतलब एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोगे ना कॉन्फिडेंस से, तो उतना ही कॉन्फिडेंस से क्या आएगा, उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन आएगा, राइट। करेक्ट है, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है मतलब ये चीज है, ठीक है। क्या कर सकते हैं अब? चलो मैंने यहाँ पे वेरिएबल y इज इक्वल टू, या फिर राइट, x। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया आपने, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैं यहाँ पे console.log x कहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा? 100 आएगा सर, 100। 100, sir. ओके, क्यों? क्योंकि सर ग्लोबल Sir, वो ग्लोबल global 100 Global scope में already 100. declare है सर। और Yes, यहाँ पे sir. भी दिया ना मैंने? अच्छा ठीक है, ओके। अगर फंक्शन मैंने ये यहाँ पे लिखा तो फिर भी 100 आएगा सर। 100 आएगा। 100 आएगा, sir. 100 आएगा। Global okay। access anywhere, sir. पक्का 100 आएगा? यस सर, यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी और का कोई आंसर है कि भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू 100, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 500 किया, फिर यहाँ पे मे बी 500 आ सकता है? नहीं सर, 100 आएगा। नहीं, sir. 100 आएगा. ठीक है, चेक करते हैं। अरे वाह, सही है, करेक्ट है ना। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, करेक्ट है, क्योंकि ये जो x है ये ग्लोबल स्कोप का है, और ये जो x है ग्लोबल Functional फंक्शन स्कोप Functional स्कोप का है। तो ग्लोबल स्कोप में जब मैं x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट इंजन इसको सर्च करेगा कहाँ पे?
ग्लोबल ग्लोबल स्कोप Global में ठीक है। ओके, अब मैंने प्रिंट एक्स को कॉल किया, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? अनडिफाइंड आएगा सर नीचे पहले में, और 500 दूसरे में 500 आएगा सर। यहाँ पे 100 आएगा या अनडिफाइंड आएगा? डिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। और यहाँ पे 500 500 500, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। अनडिफाइंड एंड 500। 500 तो स्कोप के ऊपर बहुत सारे गूगली क्वेश्चंस होते हैं, है ना? जितना आप समझ रहे हो ना उतना उतना इजी नहीं है। समझने के लिए इजी है, बट ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा गलत आंसर दे देते हैं। तो जब भी स्कोप से रिलेटेड, दिस कीवर्ड से रिलेटेड, क्लोजर से रिलेटेड, या फिर क्या होता है, क्वेश्चन हुआ है, यस सर। क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो टाइम लेना है अच्छे से, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्वेश्चनिंग हो या फिर क्लोजर हो, दिस कीवर्ड हो, तो उन्होंने वहां पे कुछ ना कुछ ट्रिक करके रखा है, और जो जल्दबाजी में हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान दो, आराम से टाइम लेके आंसर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 500 आएगा सर। 100। ओके, चेक करते हैं। राइट, वेरी गुड, 500 आ रहा है। 500 क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ग्लोबल स्कोप एक्सेस करता है ना सर फंक्शनल स्कोप में, करेक्ट। तो सेम ग्लोबल सेम स्कोप, है। हाँ, ग्लोबल स्कोप का डेटा हम फंक्शन स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ से वैर कीवर्ड हटा दिया, राइट, इसके पहले क्या था, यहाँ पे वैर कीवर्ड था। वैर कीवर्ड मतलब, तो इस फंक्शन के अंदर इसका खुद का एक एक्स था। अब जैसे ही हमने यहाँ पे वैर हटाया, मतलब हम कोई नया डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? नहीं सेम। नहीं। तो फिर जावास्क्रिप्ट इंजन क्या कहेगा, भाई यहाँ पे तो वैर नहीं है, फिर एक्स क्या है, तो यहां से ऊपर सर्च कर देगा फंक्शन में, फंक्शन में कहीं एक्स है क्या? नहीं है। फिर वो क्या करेगा, राइट, चाइल्ड के पास नहीं मिला डेटा, तो वो जाएगा कहाँ पे? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, उसका पेरेंट, पेरेंट के पास जाएगा। तो पेरेंट के पास उसको मिला एक्स, और उसमें वैल्यू थी 100, तो वो 100 हटा के क्या करेगा, उसमें वैल्यू 500 100 पुट कर, राइट। तो अगर आप फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन यूज कर रहे हो, राइट, डिक्लेरेशन बना रहे हो और डिक्लेरेशन क्रिएट करते हो, तो अगर आप वैर कीवर्ड भूल जाते हो, तो वो, अब देखो, राइट, अब मैं यहाँ पे प्रिंट वाई करता हूँ। अब मुझे बताओ वाई का वैल्यू क्या आएगा? सबसे पहली चीज, ग्लोबल स्कोप में वाई नहीं आएगा। नहीं है, नहीं है। राइट। यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में एक्स था, इसलिए ग्लोबल स्कोप का एक्स का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुआ था। अब बताओ, नॉट डिफाइंड आएगा सर। नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, चेक करते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। बस सिर्फ हम किसको करेंगे, चेक वाई। स्ट्रेंज, क्या आ गया? 1000। अगर आप फंक्शन स्कोप में डिक्लेरेशन क्रिएट कर रहे हो और आप भूल जाते हो कौन सा कीवर्ड यूज करना है, Var वाई, वैर कीवर्ड यूज करना है, भूल जाते हो, तो अपने आप जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, ग्लोबल स्कोप में एक वाई नाम का डिक्लेरेशन क्रिएट करता है। अगर फंक्शन स्कोप में या ब्लॉक स्कोप में डिक्लेरेशन डिक्लेयर करते वक्त अगर आप वो कीवर्ड, है ना, जो भी कीवर्ड होता है डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने का, वैर, लेट, कांस्टेंट, राइट, अगर भूल जाते हो तो अपने आप वो डिक्लेरेशन क्रिएट होता है, बट कौन से स्कोप में क्रिएट होता है? ग्लोबल में। ग्लोबल स्कोप में, ग्लोबल राइट। क्योंकि देखो y इज इक्वल टू 1000 हमने फंक्शन में लिखा है, ठीक है, और मैं y को कहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ? ग्लोबल ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में। और ग्लोबल स्कोप में उसकी वैल्यू हमें क्या हो रही है, 1000। 1000 मिल रही है 1000, राइट। तो इसका मतलब क्या है, y डेफिनेटली क्या नहीं है, फंक्शन स्कोप डिक्लेरेशन नहीं है। अगर ये फंक्शन स्कोप डिक्लेरेशन होता तो फंक्शन के बाहर एक्सेस कर सकते क्या? no नहीं कर सकते, राइट। सीधा यहाँ पे और वापस वैर डाल दो, अब ये क्या देगा, not defined नॉट नॉट डिफाइन। डिफाइंड नॉट डिफाइंड, एरर देगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये हटा दो।
ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? राइट। और ये मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जिसको डीप में अगर अंडरस्टैंड करना है ना, मास्टर करना है मान लो, तो बहुत टाइम लगता है। इसका उदाहरण क्या देता हूँ मैं, डोंट नो जेएस बुक, राइट। मैंने बताया ना काइली सिम्पसन जी का ये book। तो देखो यहाँ पे स्कोप एंड क्लोजर्स, राइट। तो ये स्कोप एंड क्लोजर्स, ठीक है। तो ये अभी 100-150 पेज का बुक होगा, सिर्फ किस कंसेप्ट के ऊपर है? तो स्कोप है, स्कोप के साथ क्लोजर भी है। ठीक है, अभी के लिए तो है ना, हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉलेज भी चाहिए और नॉलेज के साथ हमें जॉब भी चाहिए, तो बैलेंस करके रखना है। ठीक है, जो हम जितना पढ़ेंगे वो मोर देन सफिशिएंट होगा। जितना हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो जावास्क्रिप्ट अगर 100% करते हो ना आप, 100% मतलब 100, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट पर नियर अबाउट जा सकते हैं, 90% तो जा सकते हैं, राइट। तो भी आप बता सकते हो इंडस्ट्री में जाके कि मेरा 2 साल का 2.5 साल का एक्सपीरियंस है जेएस का, इतना जेएस तो पक्का हुआ अपना। तो ये हो गया स्कोप, राइट। इसके ऊपर वहां पे और भी मतलब जब डीएसए स्टार्ट होंगे तो वहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चन आंसर्स दोनों बताऊंगा। फिर उसके बाद आपके जब मॉक इंटरव्यू होंगे वहां पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, हर एक का इंटरव्यू देख के क्वेश्चन निकालना है, प्रैक्टिस करना है। Okay. तो ये हो गया स्कोप। इसके बाद अब हम डिस्कस कर सकते हैं राइट। बस एक चीज हमें समझना जरूरी था लेट कॉस्ट वेयर के लिए, दैट इज स्कोप। ठीक है, इसके ऊपर स्कोप के ऊपर भी स्कोप का यूज करके हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ES6 के कुछ फीचर्स है, जिसमें से ये एक फीचर है, राइट। ES6 ने हमें दो क्या कह सकते हैं कीवर्ड्स दिए, लेट एंड कांस्टेंट, जिसका यूज करके हम डिक्लेरेशंस क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर डिक्लेयर कर डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें स्कोप, होस्टिंग एंड रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट किसके ऊपर लेंगे, रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट, राइट। फर्स्ट डिफरेंस रीअसाइनमेंट, ठीक है। अब पहले रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट क्या होता है वो देखेंगे। रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन, अब इसमें से री हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट, राइट। डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। assignment, ओके, मान लो मैंने वेरिएबल x लिखा, तो ये क्या हो गया, declaration, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन हो गया, राइट। और x इज इक्वल टू मैंने 100 वैल्यू दी, तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट। assignment, असाइनमेंट, ठीक है। और कोई चीज अगर दोबारा करते तो उसको हम क्या कहेंगे, रीअसाइनमेंट और रीअसाइनमेंट, reassignment, रीडिक्लेरेशन, है ना, राइट। okay, तो वही चीज है यहाँ पे भी। जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीबर्थ। रीबर्थ। रीबर्थ रीबर्थ, राइट। ओके, तो
अगर कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, कोई आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हो, बट बाय यूजिंग कौन सा वर्ड, कौन सा, वैर, ठीक है, Var. चेक करते हैं, राइट। तो वेरिएबल x इज इक्वल टू 100, कंसोल डॉट लॉग x यहाँ पे आएगा 100। 100 उसके बाद मैंने वेरिएबल x वापस डिफाइन किया। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल x वापस डिफाइन किया और फिर मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 100 100 आएगा, है ना, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया है डे 1 से कि जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करते जाएगा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मिला x लाइन नंबर 80 पे, और लाइन नंबर 8 पे 8 से ये 100 वैल्यू लाके आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो वैसे ही उस हिसाब से यहाँ पे क्या मिलना चाहिए वैल्यू, 100 Undefined. अनडिफाइंड, Undefined. क्योंकि जो वेरिएबल x है ना, पुराना वेरिएबल x मेमोरी से चला गया और अब क्या हो गया, नया x डिक्लेयर हो गया मेमोरी पे। एक स्कोप में ठीक है, सेम स्कोप की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट स्कोप में सेम नाम के डिक्लेरेशन हो सकते हैं, बट एक ही स्कोप में सेम स्कोप की बात करें। अभी हम कौन से स्कोप में काम कर रहे हैं, Global. ग्लोबल ग्लोबल स्कोप में काम कर रहे हैं, राइट, वी आर वर्किंग इन ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप में सेम नाम के दो डिक्लेरेशंस हो नहीं सकते। ग्लोबल स्कोप में सेम नाम के दो डिक्लेरेशंस नहीं हो सकते। तो होता क्या है कि जो लेटेस्ट बने वो रह जाएगा मेमोरी पे, और दूसरा क्या हो जाएगा, मेमोरी से चला जाएगा, Erase. गार्बेज हो जाएगा, मेमोरी से इरेज हो जाएगा, है ना, रिमूव हो जाएगा। Yes. तो अब इस हिसाब से यहाँ पे क्या वैल्यू मिलना चाहिए फिर, जावास्क्रिप्ट इंजन जब लाइन नंबर 40 पे आएगा, 14 पे आएगा, तो x को ऊपर सर्च करते जाएगा, उसको मिला वेरिएबल x, बट इस वेरिएबल को कोई वैल्यू है क्या, नहीं. नहीं नहीं, Undefined. असाइनमेंट नहीं हुआ है। मतलब क्या आना चाहिए, आइडियली Undefined. क्या आना चाहिए, Undefined. ठीक है, ओके। क्या आ रहा है, 100. 100 आ रहा है ना, स्ट्रेंज, राइट, ये 100 नहीं आना चाहिए था, बट 100 आ रहा है, राइट, यस। हाँ डिक्लेयर किया है, बट है ना, 100 नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज है कि इसको हमने रीडिक्लेयर तो कर लिया है, रीडिक्लेयर हम कर सकते हैं। अब हमने रीडिक्लेयर कर दिया, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसका वेरिएबल हटा रहा हूँ, राइट, वैर कीवर्ड हटा रहा हूँ, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब मान लो कोई दूसरी वैल्यू दे रहे हैं, क्या दिया वैल्यू, 500। तो अब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, 200 500. आ रहा है, ठीक है। तो Yes. देखो हमने यहाँ पे क्या किया, रीडिक्लेयर किया, रीअसाइनमेंट किया, दोनों भी क्या हो रहा है यहाँ पे, 500. वर्क हो रहा है, पॉसिबल है। कोई एरर आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं. ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा सा वियर्ड था बिहेवियर, कब कि जब हमने सेकंड टाइम उसको डिक्लेयर किया बट उसको कुछ वैल्यू नहीं दी, तो हमने जो सोचा तो उस हिसाब से यहाँ पे अनडिफाइंड आना चाहिए था, बट क्या आ रहा था, 100. 100 आ रहा था, ठीक है। कुछ जगह पे है वियर्ड जावास्क्रिप्ट, समझने में टाइम लगता है, राइट, क्यों ये, है ना, कहीं ना कहीं पे तो ये डिस्कस होगा आने वाले सेशन में। बट इसने एरर दिया क्या कि भाई x ऑलरेडी डिफाइंड है, वापस x को आप डिफाइंड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ एरर थ्रो किया क्या इसने, नहीं. नहीं, राइट। या फिर मैं यहाँ पे वैर रखता हूँ या हटाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आई लव जावास्क्रिप्ट, तो भी क्या दे रहा है ये, राइट, प्रॉपर मैसेज दे रहा है। मतलब एक चीज हमें क्लियर हो गई, राइट, है ना, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने गए, एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भाई रीडिक्लेरेशन हो रहा है बट अनडिफाइंड आना चाहिए था, अनडिफाइंड नहीं आ रहा है। अब वो क्यों नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा हमें, राइट, ढूंढेंगे वो भी। बट वेयर में एक चीज हमें पता चली, राइट, री डिक्लेरेशन एंड री Assignment. both are possible पॉसिबल, री डिक्लेरेशन भी पॉसिबल है और रीअसाइनमेंट भी पॉसिबल है, दोनों भी कर सकते हैं वैर का यूज करके, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें और एक कीवर्ड दिया है जावास्क्रिप्ट में, दैट इज let लेट y इज इक्वल टू 100, ठीक है, console.log
वाई लेट काम करते वैल्यू चेंज करते हैं 1 2 3 4। अब हमने एक डिक्लेरेशन एक प्रॉपर्टी बनाई कौन सी y नाम की, बट क्या यूज किया डिक्लेरेशन लेट Let. ठीक है लेट ओके परफेक्ट है मिल रहा है। 2 3 4 अब हम चेक करेंगे कि क्या इसको वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं क्या। पहले हम रीअसाइन चेक करेंगे। रीअसाइन मतलब पुरानी वैल्यू हटा के नई वाली वैल्यू राइट मोर देन ना जो भी है ठीक है बाद में आप लिख देना। अब वैल्यू क्या लिखा हमने y के अंदर आई लव वेब डेवलपमेंट राइट बढ़िया। रीअसाइनमेंट भी यस हो रहा है। पॉसिबल है ना। रीअसाइनमेंट हो मतलब रहा है वैल्यू को रीअसाइन करना। पुरानी वैल्यू गार्बेज हो जाएगी और उसकी जगह आएगी नई नई वैल्यू नई वैल्यू। ठीक है अब रह गया क्या चेक करना है ये लेट y और देखो विजुअल स्टूडियो कोड में ये थोड़ा सा क्या होता है प्लस पॉइंट होता है। मैंने अभी इसको सिर्फ डिक्लेयर ही किया है असाइन नहीं किया है तुरंत ये एरर दे रहा है। रेड कलर दिख रहा है ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक वेरिएबल Dot क्योंकि variable. जो लेट है लेट और कांस्टेंट ये कौन सा स्कोप क्रिएट करते हैं ब्लॉक Blocks. ब्लॉक ब्लॉक्स को। ठीक है वो हटा दिया शायद मैंने राइट। तो रीडिक्लेयर ही नहीं कर सकता ना रीडिक्लेयर नहीं कर सकता तो उसको रीअसाइन करने का तो कोई सवाल ही नहीं करेक्ट सवाल ही नहीं है। वो क्या करें y has already been हैज बीन डिक्लेयर्ड declared। Accident. ठीक है ओके ठीक है ओके सर मैच देखना है भाई सबको 5 मिनट लेता हूँ ठीक है छोड़ूंगा जल्दी। 8:30 बजे था ना मैच या स्टार्ट हो गया चालू हो गया सर। हो गया ओके तो एक चीज यहाँ पे हमें समझ में आई राइट रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल है ना। रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल बट रीअसाइनमेंट इज reassignment पॉसिबल। म्हणजे हे एकदाच व्हेरिएबल असाइन करायसाठी सांग नहीं इसको बाद में कितनी बार भी आप रीअसाइन कर सकते हो बस सर सेम नाही स्कोप में। व्हेरिएबल हाँ व्हेरिएबल हाँ एकदाच डिक्लेअर करायचं ना करेक्ट एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो बट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन इन सेम स्कोप ये इंपॉर्टेंट Same scope. सेम स्कोप। ठीक है अच्छा हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कभी कभी ये मैं भूल जाता हूँ ना अभी एज के हिसाब से भूलता हूँ कभी कभी तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छा रहेगा। अब मान लो मैंने कोई एक फंक्शन बना दिया ये टेस्ट और देखो अभी तो हमने कहा कि भाई लेट का यूज करके हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। y is equal to 4 5 6 7 8 9 कोई प्रॉब्लम है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें नहीं सर। नहीं राइट। तो मैंने स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया बाद में राइट। रीडिक्लेरेशन इज पॉसिबल बट रीअसाइनमेंट इज सॉरी रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल इन सेम स्कोप In सेम scope. स्कोप। सेम स्कोप में आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते राइट। ये y किसका है ग्लोबल स्कोप का है। ग्लोबल ये y किसका है लोकल Let. ये Functional. y किसका है लोकल लोकल फंक्शन फंक्शन लोकल या फंक्शनल स्कोप कह सकते हैं ना। ये y हमने किस स्कोप में किया है डिफाइन इस फंक्शन के अंदर। इस Functional फंक्शन के scope. अंदर मतलब कौन सा स्कोप कौन सा लोकल स्कोप लोकल स्कोप लोकल स्कोप राइट। फंक्शनल फंक्शनल स्कोप या लोकल स्कोप बोथ आर द सेम। देखो एरर नहीं है उल्टा ये वैल्यू क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है राइट। चाहे तो आप यहाँ पे मैसेज दो
ठीक है, और ये जो y की वैल्यू है, राइट, ये कौन सी है, ग्लोबल। ये ग्लोबल स्कोप की, राइट, वैल्यू ऑफ y इन फंक्शन स्कोप। तो ये जो भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये तीनों के राइट, रिग्रेशन रीअसाइनमेंट के ऊपर जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वैर, लेट और कांस्टेंट, तो ये डिफरेंशिएट किस बेसिस पे है, सेम स्कोप। स्कोप हाँ, सेम स्कोप, राइट, मतलब ये जो लेट के लिए हम कह रहे हैं कि रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल, रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल, बट ये कब, जब आप रीडिक्लेरेशन सेम स्कोप में कर रहे हो। आपके पास 10 अलग अलग स्कोप है, तो 10 अलग अलग स्कोप के लिए 10 अलग अलग डिक्लेरेशन सेम नाम के आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल दे डिफाइन सकते कर सकते हो। जैसे कि हैं। ये फंक्शन टेस्ट है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमने एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, और यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये y ग्लोबल का है और ये y फंक्शन फंक्शनल Global का। स्कोप का है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे? सर फंक्शन फिर से दूसरे फंक्शन में लेट वाई डिक्लेयर कर सकते हैं ना, अभी बिल्कुल दूसरे बिल्कुल फंक्शन कर में। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फंक्शन, क्योंकि ये उसका अलग स्कोप हो गया ना। हम्म, राइट, एरर नहीं है, अदरवाइज ये एरर देते था तुरंत। क्योंकि अब ये दोनों, सेम स्कोप। सेम राइट, अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे लेट है, यहाँ पे आप वैर भी यूज करो तो भी एरर देगा, क्योंकि सेम नाम का डिक्लेरेशन आपने लेट से किया है, तो उस नाम से कोई दूसरा डिक्लेरेशन, चाहे फिर लेट हो, कांस्ट हो या वैर कीवर्ड हो, वो होने ही नहीं नाही देगा। पण ते पहिलेच जर वॅर न केलं तर दुसरं वॅर न होईल. करेक्ट, हाँ, अगर ये वैर से किया तो हो जाएगा, और इसलिए तो हमने लिखा है ना यहाँ पे वैर के केस में, इफ वी डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी बाय यूजिंग वैर कीवर्ड, देन वी कैन रीडिक्लेयर एंड वी कैन Reassign. reassign. ठीक है, अब लास्ट रह गया कौन, कांस्टेंट। है ना। अब रुको 5 मिनट के लिए, है ना, रोहित शर्मा चला गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, कांस्टेंट को डिक्लेयर किया, कौन सा कांस्टेंट, A. ए, ठीक है। अब कांस्टेंट रीडिक्लेरेशन रीअसाइनमेंट्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट डिस्कस करने से पहले कांस्टेंट क्या होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। हमने बहुत सारी यूनिवर्सल कांस्टेंट स्टडी की है अभी तक, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, राइट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.81, राइट, पाई Pi. 3 Pi. है ना, 1/4. क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.1. 3.14, ठीक है, हाँ, राइट। तो 2.1 ऐसा तो नहीं है कि भाई 4th स्टैंडर्ड में हमने पाई का वैल्यू 3.44 था, अब इंजीनियरिंग में आके चलो चेंज कर देते हैं, है ना, कितना ही दिन वही वैल्यू यूज करेंगे, नहीं नहीं होता। इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट, Global कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, change नहीं होगी. कांस्टेंट प्रूफ है रहती है उसका, है ना, साइंटिफिक प्रूफ है कि भाई इसकी वैल्यू यही होनी चाहिए, राइट। तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कोई और एक बड़ा साइंटिस्ट आके उसको क्या करेगा, उस थ्योरी को डिस्कार्ड करेगा, बताएगा, नई थ्योरी बताएगा, और वो बताएगा कि चलो ये पाई की नई वैल्यू है, ठीक है। मतलब इसीलिए तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट मतलब हुज वैल्यू डजंट Change. चेंज, राइट। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6. चेंज होगी क्या, नहीं. नहीं नहीं होगी, है ना, मतलब रीअसाइनमेंट पॉसिबल No. नहीं है नहीं है, है ना। प्रूफ करने की मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट, लॉजिकली हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब
आइंस्टाइन भाई साहब ने पाए डिफाइन किया ना, उनको एक नंबर मिला है ना, 22/7 या 3.14 जो भी है। अब उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि इस नंबर को क्या देंगे नाम, पाए, राइट। तो उन्होंने ऐसे ही नाम दिया, उनको पाए पसंद आया इसलिए उन्होंने क्या कहा, पाई। पाई कहा, ठीक है। अब हमें भी मैथमेटिक्स में रुचि है, हमने भी ऐसा कोई एक मैजिक नंबर ढूंढ के निकाला, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो क्या उस मैजिक नंबर को हम पाई कह सकते हैं क्या? नो। नहीं कह सकते, बिकॉज ऑलरेडी क्या है वो, रिजर्व रजिस्टर्ड। है ना, पेटेंट है उसका, मान लो, राइट, कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 ही होगी। और अगर हमें कोई नंबर मिल भी जाता है, तो अगर हम वो जो भी लोग हैं, जो भी कम्युनिटी, उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई पाई यूज नहीं कर सकते आप, जी यूज नहीं कर सकते, क्यू यूज नहीं कर सकते, है ना, क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आपको अगर नाम देना है तो कोई और नाम लेके आओ, क्योंकि आप जो भी नाम मांग रहे हो ना वो ऑलरेडी क्या है, इन यूज है, रजिस्टर्ड, रिजर्व। एग्जिस्टेड है। अब ये लॉजिक यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो क्या कह सकते हैं, रीडिक्लेरेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पाए होते हुए दूसरा पाए डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो उसको कोई और नाम दे दो, राइट। मतलब आगे सेम नेम। डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज करा है, ठीक है। कांस्टेंट को क्या होता है कि इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट रिडिक्लेयर। Not राइट, really रीडिक्लेयर clear. नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, मैं कांस्टेंट हटा देता हूँ, राइट। अब रीअसाइन को एरर नहीं दे रहा है, राइट, रीअसाइन को एरर नहीं दे रहा है, बट अब यहाँ पे जाके देखो क्या कह रहा है, Type it. टाइप एरर। और क्या कर रहा है कि भाई कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने की बात कर रहे हो आप, उस वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब, कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं नहीं हो होती, सकती. राइट, हो सकती है। मतलब अगर कोई डिक्लेरेशन आप कांस्टेंट से क्रिएट करते हो तो रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट दोनों भी पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्कोप। ये हो गया रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे डिस्कस। तर सर फंक्शन मध्ये जर ए ला फक्त व्हॅल्यू असाइन केली तर ओके, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। चलो इसको क्या करते हैं, फंक्शन डेमो 1, ठीक है, और a इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर एक को क्या करें, वैल्यू असाइन करें, बट फंक्शन के अंदर इसका डिक्लेरेशन हो रहा है क्या, नहीं. नहीं। नहीं हो No, रहा है। sir. मतलब ये जो ये है, ये कौन से स्कोप का होना चाहिए, ग्लोबल ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप का होना चाहिए, ठीक है। बट राइट, एरर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि फंक्शन को कॉल ही नहीं किया ना हमने, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करेंगे तो ही उसके अंदर का कोड क्या होता है,
एग्जीक्यूट क्या करा ये, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल है ना, मतलब ये ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है जो कि आपने कांस्टेंट से डिफाइन किया है और कांस्टेंट को रीअसाइन नहीं कर सकते। बट अगर आप इतना ही कोड लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप क्या सोचोगे कि भाई फंक्शन के अंदर तो ये क्या हो रहा है, कुछ एरर नहीं दे रहा है। बट ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये तो डेफिनेशन हो गया, फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन खुद से ब्राउजर इंजन जावास्क्रिप्ट इंजन खुद से रन नहीं करेगा। फंक्शन का कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब फंक्शन को आप क्या करोगे, कॉल करोगे। कॉल करोगे। अब फंक्शन को कॉल किया तो अब जाके लाइन नंबर 39 पे गया जावास्क्रिप्ट इंजन और उसने देखा ये यहाँ पे कुछ वेरिएबल वगैरह नहीं है, मतलब वो क्या करेगा, ग्लोबल स्कोप में एक को फाइंड करेगा, ग्लोबल स्कोप में मिल गया ये, बट किया है डिफाइन कैसे, कांस्टेंट के साथ। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल वाला वो क्या करेगा, टाइप कर देगा, राइट। बट अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज किया, वैर यूज किया, लेट यूज किया, कांस्टेंट यूज किया, तो अब एरर नहीं आएगा, राइट। क्योंकि हमने कहा है रीअसाइनमेंट रीडिक्लेरेशन नॉट पॉसिबल बट इन सेम स्कोप। सेम स्कोप। स्कोप। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ओके ठीक है, बाकी कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। कल संडे है तो मैं थोड़ी देर में टाइम अपडेट कर दूंगा, आफ्टरनून में लेते सेशन। ओके चलो बाय, गुड नाइट।